हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का हमारा वीडियो कंटिन्यूएशन है लास्ट वाले वीडियो का, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि बैंक पीओ में जो क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चंस आए थे प्रीवियस ईयर्स में, उनको हमने सॉल्व किया था और आज भी हम वही करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, इसमें ये अपना क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन स्टेम है और ये आंसर चॉइसेस हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं अपने डिस्क्रिप्शन यहाँ पे इस वीडियो में जितने भी हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और लास्ट वीडियो में भी जैसे मैंने सारे क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन में डाल दिए थे, ये वाले भी क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चाहे तो आप वहाँ से देख सकते हैं या पॉज करके वीडियो पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है? ये कहता है द डिफिकल्टी विद द प्रपोज्ड हाई स्पीड ट्रेन लाइन इज दैट अ यूज्ड प्लेन कैन बी बॉट फॉर 1/3 प्राइस ऑफ ट्रेन लाइन and the plane which is just as fast can fly anywhere। मतलब कि ऑथर ये कहना चाह रहा है कि ये एक हाई स्पीड ट्रेन लाइन है जो प्रपोज की गई है कि यार हमें एक हाई स्पीड ट्रेन लाइन बनानी है, लेकिन उसके साथ कुछ समस्याएं हैं। वो समस्या क्या कह रहा है कि एक अगर इस्तेमाल किया गया प्लेन हम कंपेयर करें इस हाई स्पीड ट्रेन लाइन बिछाने से, तो जस्ट 1/3 प्राइस में आ जाएगा। और प्लेन तो फास्ट भी होता है, मतलब एज फास्ट ट्रेन, हाई स्पीड ट्रेन से जितना ही फास्ट होगा या उससे ज्यादा होगा। दूसरी चीज कहता है कि ट्रेन वुड बी अ फिक्स्ड लीनियर सिस्टम, ठीक है, एंड वी लिव इन अ वर्ल्ड दैट इज स्प्रेडिंग आउट इन ऑल डायरेक्शंस एंड इन विच कंज्यूमर्स चूज फ्री व्हील सिस्टम्स जैसे कार्स, बसेस, एयरक्राफ्ट, विच डजंट हैव फिक्स्ड रूट्स, thus a sufficient market for the train will not exist। उसने ये कहा कि ट्रेन जो है वो एक फिक्स्ड लीनियर सिस्टम है। लीनियर का मतलब सिर्फ आगे और पीछे जा सकते हैं, और हम एक ऐसे दुनिया में रह रहे हैं जहां जो हर तरफ फैल रही है, और इसमें जो उपभोक्ताएं हैं, कंज्यूमर्स हैं, वो क्या चाहते हैं? फ्री व्हील सिस्टम, कि हम जिधर चाहें उधर चले जाएं, सिर्फ आगे और पीछे नहीं। फिर उसने एग्जांपल दिए कार, बसेस, एयरक्राफ्ट, ये सब फ्री व्हील सिस्टम है जिनका कोई फिक्स्ड रूट नहीं होता। Thus, a sufficient market will not exist। इसलिए कंक्लूजन क्या है इसका? एक मार्केट जो है हाई स्पीड ट्रेन लाइन के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब ये जो आप बना तो रहे हो लेकिन उसको लोग इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। ये उसका मेन कंक्लूजन है। तो और क्वेश्चन स्टेम क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट सीवियरली वीकेंस द आर्गुमेंट अबव। मतलब कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो सबसे ज्यादा वीकेंड करेगा। ऐसा हो सकता है दो लोग वीकेंड करें, लेकिन जो ज्यादा वाला वीकेंड करेगा वो अपना आंसर हो जाएगा। तो जब भी हम वीकनिंग द आर्गुमेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो आपको याद होगा हम क्या करते हैं। हम सबसे पहले जो पैसेज है उसको अपनी भाषा में शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। तो चलिए वो बनाते हैं, ठीक है। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, आपको जरूरत है तब डिस्क्रिप्शन बॉक्स या वीडियो बैक करके देख सकते हैं। तो चलिए अपने शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। शॉर्ट नोट्स स्टार्ट करते हैं कंक्लूजन से। कंक्लूजन क्या था कि नो मार्केट फॉर हाई स्पीड ट्रेन, ठीक है। और उसमें प्रेमाइसेस क्या क्या दिए थे? एक प्रेमाइस तो ये दिया था कि यूज्ड प्लेन जो है वो चीपर, ठीक है। एक तो था कि यूज प्लेन जो है हमारा चीपर है और कैन गो एनीवेयर। और दूसरा प्रेमाइस क्या था कि ट्रेन इज लीनियर सिस्टम वाइल बसेस, कार्स और प्लेन जो है ये फ्री व्हील है, ठीक है। और वर्ड is moving in all directions, ठीक है। डायरेक्शंस DIRS लिख देते हैं, ठीक। ये हो गया। तो कंक्लूजन कह रहा है कि नो मार्केट। क्यों? क्योंकि यूज प्लेन चीपर है कंपेयर टू ट्रेन, और कैन गो एनीवेयर, वो कहीं भी जा सकते हैं। और जो ट्रेन है वो लीनियर सिस्टम है, और क्या कहते हैं, फ्री व्हील है, और वर्ड सारी दिशाओं में मूव कर रही है, और कंज्यूमर्स के लिए ये बेटर होगा। तो आप वीकनिंग द आर्गुमेंट आपको याद होगा, यही वाला डायग्राम लेना है, ठीक है। तो कैसे वीकन करते हैं कंक्लूजन को, ठीक है।
कंक्लूजन को वीकेन करते हैं। तो या तो हम कोई फॉल्ट खोज ले प्रेमाइस में, या कोई ऐसा एजम्पशन मिल जाए जो ये सपोर्ट ना या कोई एक ऐसा नई प्रेमाइस मिल जाए, या कोई एजम्पशन अपने को ऐसा मिल जाए जो इस कंक्लूजन को वीकेन कर दे। ठीक है, तो चलिए आंसर चॉइसेस पढ़ते हैं। पहला कह रहा है cars, buses, planes require effort of pilots and driver to guide them, while train will be guided mechanically. Cars, buses, plane इन सबको पायलट्स और ड्राइवर की जरूरत होती है, लेकिन ट्रेन्स को हम मैकेनिकली मतलब ऑटोमेट कर सकते हैं, वो आगे पीछे जा सकती हैं। तो क्या अगर ऐसा होगा तो हमारे लिए मार्केट नहीं रहेगा? ये तो कोई सेंस ही नहीं बना रहा इस बात का। मतलब ये तो इनकी चलने की प्रक्रिया है, लेकिन उससे मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता लग रहा, तो ये इररेलेवेंट है। तो इसको क्रॉस आउट कर दीजिए, इररेलेवेंट। दूसरा आंसर चॉइस देखते हैं। कार्स एंड बसेस आर नॉट नियरली एज फास्ट एज द हाई स्पीड ट्रेन विल बी। मतलब कि कार्स और बस उतनी फास्ट नहीं है जितना हाई स्पीड ट्रेन होगा, इसलिए हमारा मार्केट नहीं एग्जिस्ट करता। क्या मतलब क्या इसको वीकेन कर रहा है? नहीं कर रहा है। बेसिकली ये भी इररेलेवेंट है। मतलब अगर कार्स बसेस फास्ट नहीं है, हाई स्पीड ट्रेन फास्ट है, क्या इस वजह से लोग प्रेफर करेंगे कि कार्स और बसेस को लें क्योंकि वो स्लो हैं? नहीं ना, ये तो कोई सेंस ही नहीं बना रहा। अगेन ये भी इररेलेवेंट है। तीसरा देखते हैं। प्लेन्स आर नॉट फ्री व्हील सिस्टम, क्योंकि बिकॉज दे कैन फ्लाई ओनली बिटवीन एयरपोर्ट्स विच आर लेस कन्वीनियंट फॉर कंज्यूमर्स देन द हाई स्पीड ट्रेन स्टेशंस वुड बी। ये कह रहा है कि प्लेन, यहां तुम कह रहे थे फ्री व्हील सिस्टम है, लेकिन वो फ्री व्हील सिस्टम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एयरपोर्ट के बीच में उड़ सकते हैं, और अगर कहीं एयरपोर्ट नहीं है तो वहां नहीं उड़ सकते, और एयरपोर्ट हम जल्दी जल्दी बना भी नहीं सकते हर 10 किलोमीटर पे टाइप। ठीक है, तो इस वजह से ये कंज्यूमर्स के लिए काफी इनकन्वीनियंट है कंपेयर टू हाई स्पीड ट्रेन स्टेशंस। तो इसने एक तरीके से इसके प्रेमाइस को ही चैलेंज कर दिया। तुम यहाँ कह रहे थे कि फ्री व्हील है प्लेन्स भी, लेकिन कह रहे नहीं है क्योंकि हर जगह नहीं जा सकते तुम उससे। और कंपेयर टू ट्रेन स्टेशन आप 10 किलोमीटर पे बना सकते हैं, आप एयरपोर्ट नहीं बना सकते। तो बेसिकली ये लग रहा है प्रोबेबल आंसर है, इसको रखते हैं क्योंकि मोस्ट सीवियरली वीकेंड का है। चौथा पढ़ते हैं। हाई स्पीड ट्रेन लाइन कैन नॉट यूज करेंटली अंडर यूटिलाइज ट्रेन स्टेशन इन लार्ज सिटीज। जो ट्रेन लाइन है वो यूटिलाइज नहीं कर पाएंगी। अंडर यूटिलाइज जो ट्रेन स्टेशन है अभी भी सिटीज में, उनको नहीं इस्तेमाल कर सकती। ठीक है, नहीं कर सकती तो आप दूसरा बना सकते हो। तो इससे कंक्लूजन तो हमारे वीकेंड नहीं हो रहा ना कि मार्केट ही नहीं हो गया। भाई अगर लोगों को जरूरत होगी हाई स्पीड ट्रेन लाइन की तो वो दूसरा मतलब ट्रैक बिछा के यूज कर सकते हैं। उससे हमारे प्रीवियसली ट्रेन स्टेशन जो अंडर यूटिलाइज है उनको यूज करने की जरूरत है, तो ये भी नहीं होगा। ई देखते हैं। ई कहता है फॉर लॉन्ग ट्रिप्स मोस्ट पीपल प्रेफर टू फ्लाई रादर देन टू टेक ग्राउंड लेवल ट्रांसपोर्टेशन। मतलब लंबे ट्रिप के लिए लोग उड़ना पसंद करते हैं और मतलब ग्राउंड लेवल ट्रांसपोर्टेशन नहीं पसंद करते हैं, इसलिए हमारा मार्केट नहीं होगा हाई स्पीड ट्रेन के लिए। तब तो फिर ये इसकी भी बात मतलब कार्स और बसेस के लिए भी लागू नहीं होता। ठीक है, मतलब ये वीकेंड कर रहा है, लेकिन फिर ये इनके लिए तो लागू ही नहीं होगा बसेस और कार। इसने कहा कि इनकी भी मतलब ये फ्री व्हील सिस्टम है। बेसिक आर्गुमेंट उसका ये था कि ये इसलिए नहीं, मतलब कोई मार्केट इसलिए नहीं होगा क्योंकि लोग हर दिशा में जाना चाहते हैं और ये सारी चीजें हर दिशा में लेके जाती हैं। ये कह रहा है कि सिर्फ फ्लाइंग का और कंपेयर टू ग्राउंड लेवल, तो ये वीकेंड तो कर रहा है लेकिन पूरी तरीके से वीकेंड नहीं कर रहा, क्योंकि ये फ्री व्हील की बात होती है तो फ्री व्हील में कार्स बसेस भी आती हैं, और ये यहाँ पे ये सिर्फ फ्लाइंग की बात कर रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो ये है दूसरा एग्जांपल। इसमें हमारे पास दो स्टेटमेंट दिए हैं और क्वेश्चन इस टाइम कह रहा है कि कौन सा इनमें से इन्फर किया जाता है अबव स्टेटमेंट से। ठीक है, स्टेटमेंट ए कहता है सिटी एक्स हैज रिसेंटली बैंड द सेल ऑफ अ ड्रग XYZ
साइटिंग इट्स मिसयूज बाय यूथ फॉर अदर एक्टिविटीज। मतलब कोई एक सिटी एक्स है, ठीक है, उसने कोई एक ड्रग एक्स वाई जी जो था उसके बिक्री पे रोक लगा दी है। क्यों? क्योंकि जो यूथ है उस सिटी के वो और गतिविधियों में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे मिसयूज है, मतलब और कुछ गलत काम में उसका यूज कर रहे हैं। ठीक। एक दूसरी सिटी है वाई, स्टेटमेंट भी क्या कहता है, सिटी वाई has recently lifted its ban on the sale of the drug XYZ after a sharp rise in the number of cases of glaucoma। मतलब कि इसने तो इस पे बैन लगा दिया, ठीक। जो दूसरी सिटी वाई है उसने जो बैन था XYZ पे उसको हटा दिया। और कब हटाया? जब उसने देखा कि ग्लोकोमा कोई डिसीज थी, उसके केसेस अचानक बढ़ने लगे, तो उसने इसके सेल पे मतलब जो बैन था वो हटा दिया। तो इससे आप यहां पे ही क्या समझ सकते हैं? एक चीज तो आप ये समझ सकते हैं कि भाई इस बंदे ने भी मतलब सिटी वाई ने भी बैन किया होगा किसी गलत काम से, XYZ का यूज हो रहा होगा। फिर उसने देखा कि यार अगर बैन कर दिया, लोग यूज नहीं कर रहे हैं, तो अचानक ग्लोकोमा के केसेस बढ़ गए शहर में। तो एक चीज ये हो सकती है कि ग्लोकोमा के ट्रीटमेंट में XYZ का यूज किया जाता हो। ठीक है, एक चीज तो हम यहां से इन्फर कर सकते हैं कि इसमें यूज किया जाता है। अब आगे पढ़ते हैं ऑप्शन जैसे ड्रग XYZ इज ओनली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा। सिर्फ ग्लूकोमा के ही ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है, हमें नहीं पता। लेकिन एक चीज ऊपर से ये लिखी है कि और भी अदर एक्टिविटीज में यूज होता है। तो इसका मतलब ड्रग XYZ इज ओनली यूज्ड तो गलत है, ठीक है। वो और भी एक्टिविटीज में यूज होता है, और भी चीजों के ट्रीटमेंट में यूज हो सकता है। ओनली यूज्ड की वजह से ये गलत है। दूसरा देखते हैं, द नंबर ऑफ ग्लोकोमा पेशेंट्स इन एक्स इज गोइंग टू इंक्रीज इन द फ्यूचर। ठीक है, ग्लोकोमा पेशेंट्स जो है एक्स सिटी में इंक्रीज करने वाले हैं फ्यूचर में। ऐसा हो सकता है कि इंक्रीज करें, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई और ड्रग हो इनके पास, ठीक है, सिटी एक्स के पास कोई और ड्रग हो जो ग्लोकोमा के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, वो हमें नहीं पता है ना, तो वो हम नहीं बता सकते। लेकिन हम दूसरे वाले से ये जरूर कह सकते हैं कि इनके पास इसके ट्रीटमेंट में इस ड्रग का यूज हो सकता है, ठीक है। तो ये काफी अच्छा आंसर चॉइस है, लेकिन ये हम श्योर नहीं हो सकते कि ये इंक्रीज करने वाला है। मान लीजिए उनके पास ग्लोकोमा पेशेंट ही नहीं है, तो क्या ये ऐसा होने वाला है? आप श्योरिटी के साथ कह सकते हो। जब भी कोई आंसर चॉइस आप मार्क करते हैं ना, तो यू नीड दैट नीड्स टू बी ट्रू इन ऑल केसेस, ठीक है, मतलब वो हमेशा सच होना चाहिए। क्या ऐसा होने वाला है फ्यूचर में? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हम श्योर नहीं है। तो ये हम मतलब ये हमारा इन्फर्ड का मतलब होता है कि दैट इज ऑलवेज ट्रू। यहां हम नहीं कह सकते इस चीज को, तो ये भी आंसर चॉइस नहीं होगा। तीसरा देखते हैं, XYZ ड्रग इज ऑल्सो यूज्ड बाय स्पोर्ट्स पर्सन। ये तो इन्फर कर ही नहीं सकते, इसका इररेलेवेंट है, इसका कोई लेना देना नहीं है इससे। ड्रग XYZ कैन बी यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा। हाँ, यही तो हमने यहां से निकाला था कि लोग अचानक नंबर ऑफ केसेस ग्लूकोमा के बढ़ गए और उन लोगों ने फिर बैन हटा लिया। तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि ये ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता हो, और इन नन ऑफ दिस होगा नहीं। तो अपना आंसर चॉइस सही वाला डी हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें जो हमारा क्वेश्चन स्टेम है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू प्रोवाइड्स द बेस्ट एविडेंस दैट सिटी एडमिनिस्ट्रेशन आर्गुमेंट इज फ्लॉड। ठीक है, तो ये कह रहा है कि कौन सा इसमें से बेस्ट एविडेंस देता है कि एडमिनिस्ट्रेशन का जो आर्गुमेंट है फ्लॉड है, मतलब बेसिकली ये वीकनिंग द टाइप कंक्लूजन है। तो अब हम क्या करेंगे, चलिए इसको पढ़ते हैं और अपने नोट्स बनाते हैं, ठीक है। In an attempt to check its increasing pollution, Litter City has introduced a levy of ₹100 on every private car entering the city। मतलब कि कोई शहर है लिटर सिटी, उसमें पॉल्यूशन जो है
प्रदूषण वो बढ़ रहा है, और उसको रोकने के लिए उस शहर के एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने क्या किया कि एक तरीके का टैक्स या लेवाई लगा रहे हैं 100 रुपए का ऑन एवरी प्राइवेट कार। जो भी प्राइवेट कार उस शहर में एंटर कर रही है उसके ऊपर 100 रुपए वो लोग टैक्स चार्ज कर रहे हैं। ठीक, एडमिनिस्ट्रेशन का मानना है, एडमिनिस्ट्रेशन आर्ग्यूज दैट द imposition of this levy in addition to existing toll at the entrance of the city will switch people from using their cars to using the public transport। एडमिनिस्ट्रेशन की दलील यह है कि इस लेवाई के लगने के कारण इन एडिशन टू एग्जिस्टिंग टोल, मतलब कोई टोल पहले से लगता था उसके ऊपर ये लोग टैक्स लगा रहे हैं लेवाई 100 रुपए का, इसकी वजह से क्या होगा कि लोग अब अपनी कार छोड़ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने लगेंगे और पॉल्यूशन कम हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, इसी के आर्गुमेंट में फ्लॉ खोजनी है। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूं और अपने शॉर्ट नोट्स लिख लेता हूं। कंक्लूजन क्या था? कंक्लूजन ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन कहता है कि इम्पोजिशन ऑफ लेवाई प्लस टोल will make people switch from private car to public transport, and this will lead to low pollution। ठीक है, this will decrease the pollution। तो कंक्लूजन मतलब ये तो अपना पूरा आर्गुमेंट है। कंक्लूजन ये है कि imposition of levy toll will lead to decrease in pollution। ठीक है, will lead to decrease in pollution, decrease in pollution। ठीक है, और प्रेमाइस एक ये था कि पीपल जो है इसलिए स्विच कर लेंगे यहां से यहां। अब देखते हैं पहला आर्गुमेंट, पहला ऑप्शन चॉइस। ये कहता है city administration is already facing ire of taxi drivers whose demand for rate hike was turned down by administration। मतलब शहर का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ऑलरेडी टैक्सी ड्राइवर्स का गुस्सा झेल रहा है, क्योंकि उनकी जो डिमांड थी कि भाई आप दाम बढ़ाओ, वो रिजेक्ट कर दिया गया था एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। हाँ, तो अगर ऐसा है, अगर मतलब उनका गुस्सा भी है, तो क्या इसकी वजह से लोग मतलब स्विच कर लेंगे प्राइवेट कार से पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे? नहीं, ये तो इररिलेवेंट है, मतलब इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, सेंस नहीं बना रहा, तो हम इसको ऐसे काट सकते हैं। ठीक, दूसरा आंसर चॉइस पढ़ते हैं। हम बेसिकली खोज रहे हैं कि क्या अगर होगा तो जो कंक्लूजन है कि लोग स्विच कर लेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे और इसकी वजह से पॉल्यूशन कम होगा, इसमें गड़बड़ी हम खोज सकते हैं। ठीक है, मतलब कि हम ये चाहते हैं कि ऐसा कौन सा एविडेंस मिले जिसकी वजह से हम कह सके कि भाई लोग नहीं स्विच करेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे। ठीक है, तो पहला वाला तो हमने देखा कि गलत है, कि टैक्सी ड्राइवर्स नाराज हैं इस वजह से मतलब लोग नहीं स्विच करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ हमारी बात प्राइवेट कार्स की हुई है, टैक्सी ड्राइवर्स की तो हुई भी नहीं है। ठीक है, इररिलेवेंट है। दूसरा आंसर चॉइस देखते हैं। रिसेंट सर्वे हैज शोन दैट पीपल ऑफ लेटर सिटी हैज फीवर कार्स देन दोज इन नेबरिंग क्लीन सिटी। तो एक चीज तो हम वैसे भी यहाँ जानते हैं कि जो ये टैक्स लग रहा है उन प्राइवेट कार्स पे लग रहा है जो शहर से बाहर से आ रही हैं। इसका मतलब कि मोस्टली हमारा जो प्रॉब्लम है वो बाहर से आने वाली कारों से है, अपने यहाँ की कारों से नहीं है। तो एक तरीके से ये तो हमारी चीज को ही सपोर्ट कर रहा है, तो ये तो मतलब फ्लॉ तो नहीं हो सकता इसमें। ठीक है, अगर हमारे पास मतलब लिटर सिटी में फीवर कार्स हैं या हायर कार्स हैं, उससे हमें लेना देना नहीं है, लेकिन जो बाहर से कार आ रही है उनसे लेना देना है। और अगर अपने पास कम कार भी है लिटर सिटी में, तो भी मतलब ये इसमें कमी नहीं ढूंढ सकता कि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर स्विच हो जाएंगे। तो ये भी इररिलेवेंट है, इसको आप हटा सकते हैं। इररिलेवेंट वाले नॉनसेंस टाइप आर्गुमेंट होते हैं
जो लगते सही है लेकिन उनका कंक्लूजन से कोई लेना देना नहीं है। तीसरा आंसर चॉइस कह रहा है हार्डली 10% ऑफ रेगुलर बस पैसेंजर्स ओन देयर ओन कार्स। अब देखिए ये कह रहा है कि जो रेगुलर बस पैसेंजर्स हैं उसमें से हार्डली 10% के पास अपनी कार्स हैं। मतलब अगर ये टोटल बस वालों की पॉपुलेशन है, ठीक है, तो उसमें से सिर्फ 10% लोगों के पास कार्स हैं। इनके पास तो कार्स है भी नहीं 90% के पास, ठीक है। तो अगर ये 10% और लेकिन जो अपनी प्राइवेट कार यूज कर रहे हैं वो कितने हैं, वो उनका परसेंट क्या है हमें नहीं पता ना। हम तो इनकी बात कर रहे हैं कि भाई ये प्राइवेट कार्स वाले भी अब बस वाली पॉपुलेशन में आ जाएंगे, तो इनकी पॉपुलेशन क्या है हमें नहीं पता है। ये जो बस की पॉपुलेशन है उसमें से 10% लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, इनके पास तो है भी नहीं तो ये और यूज भी नहीं कर सकते। लेकिन प्राइवेट कार वाले कितनी पॉपुलेशन है वो परसेंटेज नहीं दिया है, तो ये भी नहीं होगा। अब देखते हैं डी, recent hike in toll for cars already makes it more expensive for people to take a private car into the city than travel in a public transport। ये कह रहा है कि जो टोल लगा था उसमें अभी रिसेंटली एक बढ़ोतरी हुई थी, ठीक है, जिसकी वजह से लोग जो प्राइवेट कार लेके आ रहे थे उनका आना पहले से ही महंगा हो गया था, ठीक है। तो अगर ऐसा है मतलब पैसा बढ़ गया तब भी वो लोग अपनी प्राइवेट कार नहीं छोड़े, तो अगर हमने लेवाई भी लगा दिया तो फिर वो नहीं छोड़ेंगे। एक तरीके से आप टोल को और इंक्रीज ही तो कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। तो अगर वो उनके पहले भी उनके लिए पैसे प्रॉब्लम नहीं थे तो उनके लिए अभी भी पैसे प्रॉब्लम नहीं होंगे। तो बेसिकली फिर इसका जो कंक्लूजन है, ये जो पूरा आर्गुमेंट था कि हम लेवाई लगाने पे उन कार्स को रोक देंगे और वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने लगेंगे, तो वो नहीं करेंगे, समझ गए। तो हुआ यही कि पहले से ही टॉल ज्यादा था वो तब भी आ रहे थे, अगर हम और टॉल बढ़ाएंगे तो उनके लिए पैसे प्रॉब्लम नहीं होगा, अभी भी वो लोग आएंगे, तो हमारा पॉल्यूशन तो अभी भी कम नहीं होगा। तो बेसिकली यही अपना आंसर हो सकता है। अब देखते हैं ई, बोथ ए एंड ई, ये तुम देखे ये तो हो ही नहीं सकता, तो बेसिकली ये भी कैंसिल और ये वाला अपना सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन में ये अपना पैसेज है, ये क्वेश्चन स्टेम है और ये आंसर चॉइसेस है। ये क्वेश्चन टाइप है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन assumption ऑफ द स्पीकर, मतलब ये assumption टाइप क्वेश्चन है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। द यूएस प्रेसिडेंट हैज डाउनसाइज्ड हिज कंट्रीज न्यूक्लियर आर्सेनल, helped to negotiate a deal to halt Iran's nuclear program and led a global initiative to secure radioactive materials। मतलब कि यूएस का प्रेसिडेंट ने अपने कंट्री का जो न्यूक्लियर भंडार था उसको कम किया है और हेल्प किया है एक डील साइन करने में जो कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकेगा, और एक उसने ग्लोबल इनिशिएटिव लिया है कि हाँ वो सिक्योर करेगा रेडियो एक्टिव मटेरियल अपनी कंट्री के लिए। ठीक, 3 काम करेगा, अपनी डाउनसाइज करेगा कंट्रीज न्यूक्लियर आर्सेनल, नेगोशिएट करेगा डील, और तीसरा इनिशिएटिव लिया है सिक्योर करने के लिए रेडियो एक्टिव मटेरियल। लेकिन जो उसकी लेगेसी है, बट हिज लेगेसी ऑन न्यूक्लियर इश्यूज remain uncertain as the progress in securing nuclear materials has been slow। लेकिन उसकी जो धरोहर है, लेगेसी है, मतलब जो वो छोड़ के जाएगा, जिसको लोग याद रखेंगे कि न्यूक्लियर इश्यूज पे उसने क्या क्या काम किए थे, ठीक है, वो अनसर्टेन है। मतलब उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि जो प्रोग्रेस हुई है सिक्योर करने में न्यूक्लियर मटेरियल्स को वो बहुत स्लो है, ठीक है। तो ये है अपना पैसेज। अब जब भी हम assumption टाइप वाले क्वेश्चन को करते हैं तो हम एक तो ये हम काम करते थे कि अपनी भाषा में लिखते हैं। तो अपनी भाषा में लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब एक बार आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि कंक्लूजन क्या कहना चाहता है ऑथर, प्रेमाइसेस क्या क्या है और क्या इसका मेन पॉइंट था। बेसिकली इसकी कंक्लूजन यही है कि उसकी लेगेसी अनसर्टेन है, और क्योंकि जो भी सिक्योर करने का काम है बहुत स्लो है, और प्रेमाइसेस दिए हैं कि वो ये करना चाहता है 3 काम। ठीक,
अब यहाँ पे क्या एजम्पशन टाइप वाले क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, पहले से एजम्पशन खोजने की कोशिश करते हैं कि क्या पता उन्हीं में से मिल जाए, ठीक, और मोस्ट प्रोबेबली वही होता है। तो एक एजम्पशन तो ये हो सकता है कि न्यूक्लियर मटेरियल्स की जो बात किया है और यहाँ पे सिक्योर कर रहा है न्यूक्लियर मटेरियल्स, यहाँ सिक्योरिंग न्यूक्लियर मटेरियल्स की बात किया है, तो बेसिकली मतलब रेडियो एक्टिव मटेरियल ही रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर, ये दोनों इंटरचेंजेबल हैं। तो दूसरा एजम्पशन ये है कि उसने डाउनसाइज किया, ठीक है, उसने हेल्प किया नेगोशिएट डील को, और तीसरी चीज जो उसने की है कि सिक्योर करने के लिए उसने प्रयास किया है, ग्लोबल इनिशिएटिव लिया है। तो बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है कि उसकी जो लेगेसी है वो अनसर्टेन है, क्योंकि ऐसा न्यूक्लियर मटेरियल वाला जो काम है वो स्लो है। तो बेसिकली एक एजम्पशन ये होगा कि भाई अगर उसने 3 काम बोले हैं, तीनों काम होने पे ही आपकी लेगेसी बनती है, ठीक है। और तीसरा एजम्पशन ये होगा कि अगर कोई काम करने की प्रोग्रेस स्लो है, कोई काम करने की वेलोसिटी कम है, या कोई काम करने की गति आपकी कम है, तो भी आपकी लेगेसी जो है वो मतलब उस पर इफेक्ट आता है। मतलब लोग आपको याद रखते हैं आपके कामों के लिए। अगर आपने 3 काम प्रोग्रेस की, अगर उनमें से 2 काम आपने कर दिए लेकिन तीसरे की इतनी स्लो वेलोसिटी थी और नहीं हो पाया, तो भी लोग आपको फिर मतलब उसका क्रेडिट नहीं देंगे या याद नहीं रखेंगे, आपकी लेगेसी में नहीं काउंट होगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आंसर चॉइसेस। पहला कहता है देयर कुड बी अ ब्रेक इन प्रेसिडेंट्स इनिशिएटिव एट सिक्योरिंग रेडियो एक्टिव मटेरियल। मतलब कि प्रेसिडेंट का जो इनिशिएटिव है कि हम रेडियो एक्टिव मटेरियल को सिक्योर करेंगे, उसमें रुकावट आ सकती है। ये तो नहीं कहा है, उसने कहा है कि इट हैज बीन स्लोली काम चल रहा है, लेकिन रुकेगा ये हम नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये आंसर चॉइस नहीं होगा। बी देखते हैं। One's lasting fame depends on the velocity with which one's initiative are carried out। मतलब एक इंसान का जो फेम है, उसकी प्रतिष्ठा है, वो डिपेंड करती है कि कितनी तेजी से उसके जो काम थे वो किए गए। हाँ, तो ये तो एक assumption है हमारी थर्ड वाली, इसको रखते हैं। तीसरा देखते हैं। Deteriorating progress will eventually lead to the failure of the initiative। मतलब कि अगर जो भी प्रोग्रेस हो रहा है, जो भी काम चल रहा है, उसमें अगर कोई गड़बड़ी हुई तो ये इनिशिएटिव फेल हो जाएगा। ये एजम्पशन तो नहीं है ऑथर की, लेकिन ऐसा होगा, मतलब विल इवेंचुअली लीड टू द फेलियर ऑफ द इनिशिएटिव। मतलब ऐसा हो जरूरी नहीं है कि अगर प्रोग्रेस डिटेरियोरेट होती गई तो फेलियर हो जाएगा इनिशिएटिव का। ऐसा जरूरी नहीं है कि हो ही जाए फेलियर, लेकिन हाँ ऐसा हो भी सकता है। तो हम वो आंसर चॉइस खोज रहे हैं जो हो भी सकता, जो हमेशा ट्रू होगा, राइट, मतलब जो यहाँ अजम्पशन है। तो ऐसा हम 100% सर्टेनली बोल दें ये अजम्पशन था ऑथर का, ये सही नहीं है, ठीक है। मतलब ये बात सत्य है, ऐसा हो सकता है, लेकिन ये अजम्पशन नहीं है, ठीक है। डी, यूएस कैन नेवर कन्विंस अ कंट्री टू गिव अप इट्स न्यूक्लियर इनिशिएटिव। ये तो इररिलेवेंट है, ठीक है। ई, नन ऑफ दीज, ये भी गलत है, क्योंकि फिर हमारे पास एक ऑप्शन ऑलरेडी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है अपना एजम्पशन टाइप है। तो इसमें ऐसा दिया है कि एजम्पशन 1 इम्प्लिसिट है, एजम्पशन 2 इम्प्लिसिट है, आइदर और, नाइदर नॉर, या दोनों है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या लिखा है कि गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू बैन ऑल द फैक्ट्रीज फ्रॉम द सिटीज विथ इमीडिएट इफेक्ट टू रिड्यूस द पॉल्यूशन। मतलब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि सारी फैक्ट्रीज शहर में से तत्काल प्रभाव से बंद कर दी जाएंगी ताकि इससे प्रदूषण कम हो सके, ठीक है। तो एजम्पशन टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हम अपने से पहले एजम्पशन खोजते हैं, ठीक है। तो क्या एजम्पशन हो सकती है यहाँ पे, गवर्नमेंट ने फैक्ट्रीज को बंद करने का काम किया शहर से विथ इमीडिएट इफेक्ट टू रिड्यूस द पॉल्यूशन। हाँ, तो इसमें एजम्पशन क्या है ये खोजते हैं।
गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि सारी फैक्ट्रीज को बैन करेंगे ताकि पॉल्यूशन कम हो जाए। तो एक अजम्पशन तो ये है कि बैन करने से पॉल्यूशन कम होगा, ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो फिर मतलब ही नहीं रहा। दूसरी बात कि फैक्ट्रीज जो है शहर में उनसे ही पॉल्यूशन हो रहा है। फैक्ट्रीज आर कॉजिंग पॉल्यूशन, ठीक है। इनफैक्ट ये कह सकते हैं कि दीज आर द मेजर सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन। तभी कोई चीज अगर मेजर, अगर 3-4 पॉल्यूशन के सोर्स हैं तो उसमें ये मेजर होगा, तभी इनको बैन करने से पॉल्यूशन अपना कम होगा, ठीक है। और हम इसमें कुछ एजम्पशन नहीं निकाल सकते। तो चलिए एजम्पशन पढ़ते हैं क्या लिखा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑफ द सिटी इज एक्सीडिंग फ्रॉम द वार्निंग लेवल। वार्निंग लेवल से AQI जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स वो बढ़ रहा है। ये तो यहां से कोई एजम्पशन नहीं निकाल पाए। क्या पता वो वार्निंग लेवल से बहुत नीचे हो AQI, बस हम चेक करना चाहें कि भाई करंट से ना बढ़े, या हो सकता है दिल्ली जैसे शहरों की तरफ बहुत ज्यादा हो, वार्निंग क्या हो मतलब बहुत ही ज्यादा हो, खराब हो चुका हो। तो हमें नहीं पता ना एयर क्वालिटी इंडेक्स कहाँ पे है रिलेटेड, तो ये एजम्पशन नहीं ऑथर की। दूसरी चीज देखते हैं। गवर्नमेंट बिलीव्ड दैट पॉल्यूशन इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट्रीज ओनली। गवर्नमेंट का ये मानना है कि पॉल्यूशन जो शहर की है वो सिर्फ फैक्ट्रीज की वजह से है। देखिए अब यहां सिर्फ फैक्ट्रीज की वजह से है, ये थोड़ा सा सही वर्ड स्टेटमेंट नहीं है। मतलब इज मेजरली बिकॉज ऑफ द फैक्ट्रीज, अगर ऐसा होता तो हम कह सकते थे कि हाँ है, लेकिन यहां पे ये सेंस बना रहा है कि इसको भी हम ट्रू मान सकते हैं। मतलब ऑल दी फैक्ट्रीज को उसने बैन किया है, ठीक है, गवर्नमेंट ने, उसको लगा इसको बैन करने से होगा। इसका मतलब गवर्नमेंट ने माना है कि फैक्ट्रीज आर कॉजिंग द पॉल्यूशन, तो ये रीजनेबल लग रहा है। तो हाँ, ये हमारा आंसर चॉइस हो जाएगा। तो अगर हम इसको देखें तो पहला नहीं है, दूसरा सही है, तीसरा, चौथा, पांचवा सब गलत है, ठीक है। तो अगर ये सही से बनाया होता किसी ने ऑप्शन तो इज मेजरली बिकॉज ऑफ फैक्ट्रीज लिखता, लेकिन यहां पे इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट्रीज ओनली, मतलब कहना चाह रहा है कि सिर्फ फैक्ट्रीज की वजह से है, इसीलिए ये गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। ये भी सेंस बना रहा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर चॉइस ये हो जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक था। आई होप आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आएगा। अगर आप इन क्वेश्चंस को कई जगह इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो हो सकता है यही आंसर्स मिले या अलग आंसर्स मिले। तो अगर वहां पे अलग आंसर्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं और मैं बताऊंगा कि क्यों ये सही है या क्यों वो सही है। बहुत बार मुझे आंसर्स जो भी अलग अलग जगहों लोकेशंस पे दिखते हैं वो गलत मिलते हैं, और इसीलिए मेरा प्रयास ये होता है कि उन क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूं। इसका आंसर जैसे एक जगह था कि ओनली अजम्पशन 1 इज इम्प्लिसिट, ठीक है, और दूसरा क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ ओनली वर्ड यूज हो गया। ये तो हम कहीं से निकाल ही नहीं सकते अजम्पशन। तो बेसिकली इस टाइप के जहां भी आपको डाउट्स होते हैं आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं और उनको मैं नेक्स्ट वीडियोस में लेने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।